बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। धर्मांतरण के मामले में एटीएस ने बड़ा खुलासा किया है। देश का आबादी संतुलन डेमोग्राफी बिगाड़ने की साजिश रची जा रही थी। लोगों के मूल धर्म के प्रति नफरत के बीज बोए जा रहे थे। आबादी संतुलन बिगाड़कर भविष्य में बड़ी साजिश रचने की आशंका। आरोपियों के पास से एटीएस को धर्मांतरण के कई रजिस्टर मिले हैं। मोबाइल की कॉल डिटेल से भी कई अहम जानकारियां एटीएस के हाथ लगी हैं। बड़ी खबर, आबादी संतुलन बिगाड़ने की साजिश, मूल धर्म के प्रति नफरत के बीज बोए जाने की साजिश का मामला निकलकर सामने आ रहा है एटीएस की तफ्तीश में, पूछताछ में। अगली खबर कानपुर से है। कर्नलगंज थाना इलाके के रेल पटरी इलाके में छेड़छाड़ का मामला सामने आ रहा है। दहशत के साए में जो हिंदू परिवार जी रहे हैं, उन्होंने पलायन का संदेश दिया है। घरों के बाहर लिखा है कि हम यहां से पलायन कर रहे हैं। आरोपी बेल पर छूटकर घर आ रहे हैं। हमारी जान खतरे में है, हमारी सुरक्षा कौन करेगा, यह पीड़ितों का कहना है। ये देखिए, अपने घरों के बाहर दीवार पर लिख दिया, आरोपी बेल पर छूटकर घर आ रहे हैं। हमारी जान खतरे में है, हमारी सुरक्षा कौन करेगा। देखिए कैसे लिखा हुआ है। कानपुर के कर्नलगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत रेल पटरी इलाके में एक लड़की के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया था और उसके बाद जबरन धर्म परिवर्तन और या तो मोहल्ला छोड़ने की बात भी सामने आई थी। इसके बाद एक नई तस्वीर सामने आई है, आपको दिखाना चाहेंगे। हम वहीं पर मौजूद हैं और अब यहाँ पर रहने वाले 10 हिंदू परिवारों में से कुछ हिंदू परिवारों ने ये तय कर लिया है कि अब वो यहाँ से मोहल्ला छोड़ करके चले जाएंगे। उन्हें धर्म परिवर्तन नहीं स्वीकारा है और मोहल्ले को छोड़ना ही स्वीकारा है। पीड़ित लड़की के परिजन जो हैं, उनसे सबसे पहले पिता से बात करते हैं। ये बताइए कि ये आप लोगों ने क्यों लिख दिया है? भैया यहाँ पर है आफ्ताब सबसे ज़्यादा, फिर जोहरा, गुड्डू, खुशनुमा, आफ्ताब, इन लोग जो है हमको बहुत परेशान किए हैं कि अपने घर छोड़ करके चले जाइए, यहाँ न रहिए, नहीं तो केस वापस लीजिए, धर्म परिवर्तन करिए। ये सब बहुत कुछ बातें आ रही है। क्या इसने कुछ लोगों को पकड़ तो लिया है ना? हाँ, कुछ पकड़ लिया है, कोई 2 आदमी को छोड़ भी दिया है। किसको छोड़ दिया है? वो है? साहिल और राजा को। साहिल और राजा को छोड़ दिया जी। तो आप लोगों ने ये स्लोगन क्यों लिख दिया है घर के बाहर इस तरीके से? सर जब जो है अब सभी लोग को वहाँ से सर मैं वहाँ पे गया था, जो इसकी जांच कर रहे हैं उन्होंने हमको बताया था कि अब उनकी भी जमानत हो जाएगी, क्योंकि जिसमें 7 साल की सज़ा नहीं है उनको जो है जमानत मिल सकती है। तो सर वो लोग घर में सर घुस के सर मारा है। सर क्या जब किसी की जान चली जाएगी, जब सर कोई आदमी मरा हो जाएगा, जब कोई जो है अस्पताल में पूरी तरह भर्ती हो जाएगा, तभी सर कार्रवाई होगी। सर इसकी कोई कार्रवाई नहीं। कोई हमें यहाँ पे खूब मारे और उसके बाद जाके मुझे खून नहीं निकला है, वो जो मुझे खूब मारे और खून नहीं निकला है, तो क्या कोई कार्रवाई नहीं होगी? बोलेंगे या आप लोगों की जान को खतरा है? जान को खतरा ही बना हुआ है, क्योंकि वो उसका कहना है कि एक चक्कर की हमारी कमाई नहीं सही। उसका दामाद सऊदी में काम करता है और उसका कहना है कि हमारी एक चक्कर की कमाई नहीं सही, ये चक्कर है। कहाँ जाएंगे पलायन करके यहाँ से? पलायन कर कहीं झोपड़ी वोपड़ी बना के रहेंगे, या कहीं किराए पे कमरा लेंगे, या कहीं सड़क किनारे फुटपाथ पे ही रहेंगे। सरकार की बात क्या धमकी दी जा रही है कि सरकार जाने दो? सरकार हमारी सपा की आएगी तो बताएंगे आप लोगों को। यहीं मोहल्ले में गुटबाजी हो रही है, यहीं के जो नेता पोता हैं यही सब कह रहे हैं, धमकियाँ मिल रही हैं। क्या कह रहे हैं आप? कह रहे हैं कि योगी की सरकार है, अभी तो तुम लोग जीत लो। योगी कह रहे हो, तुम लोग जीत लो। जैसे सपा सरकार आएगी उससे जो है, हाँ, योगी जी से हम लोग की बात करें। ज़्यादा होगा तो मुख्यमंत्री के यहाँ जाके हम लोग जो है भाई वहाँ जाके धरना देंगे। ज़्यादा हो तो लखनऊ जाएंगे हम लोग, वहाँ पे धरना देंगे, क्योंकि सियानी बिटिया को पकड़ के झंझोड़ा गया है। सियानी बिटिया को पकड़ के झंझोड़ा गया है और मारा गया। लेडीज़ के सर में गुड़मा पड़ा हुआ, उसके दाग पड़े हुए हैं। बेल्टों दिखाओ अभी दाग जरा, तो कहाँ पे, ये देखिए, ये दाग नहीं है, ये आखिर मारा तो है किसी ने। आप कोई हमारा सुनवाई कोई नहीं कर रहा है, हमको ऐसे करा जा रहा है। हमारे बिटिया के साथ ऐसा होएगा, हम ऐसा नहीं सह सकते हैं। ये गुड्डू सबसे मोहरा जोड़ा है। आफ्ताब है, बम्बू जी के हाथे से बुलाता है, छोटे मियाँ हाथे से बुलाता है। यहाँ देखिए कितना गंदगी पड़ा है, जब ताना मुना कसवाता है, सारी चीज करवाता है। यहाँ पूरा सूजा हुआ है, ये अभी पचक गया, कल तक बहुत तेज था ये। लड़की हमारे उठ नहीं पा रही थी, हम दवा लिया के परेशान है। इन लोग हमको इतना परेशान करा जा रहा है, यहाँ के कुछ कहो ना, हमको बहुत परेशान करा जा रहा है। दूसरी बात ये भी निकल के आ रही है कि जो धमकाने वाले लोग हैं, आफ्ताब समेत कई लोग हैं, वो ये भी कह रहे हैं
कि सरकार जाएगी, उसके बाद हमारी सरकार आएगी और उसके बाद जीना मुहाल कर देंगे। जान का खतरा जब मंडराने लगता है तो व्यक्ति पलायन को मजबूर हो जाता है और कानपुर के इस इलाके में इन हिंदू परिवारों ने भी यह तय कर लिया है कि अब वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से मोहल्ला छोड़ करके चले जाएंगे, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। अगली खबर कानपुर से है। धर्मांतरण न करने पर पलायन के दबाव का मामला है। इस मामले पर पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने बयान दिया है। धमकी मिलने के मामले में एफआईआर दर्ज की जा रही है। माहौल खराब करने वालों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई होगी। कानपुर का कोई भी नागरिक जहां चाहे वहां रहने के लिए स्वतंत्र है। ये पुलिस कमिश्नर कानपुर के असीम अरुण का बयान हम आपको बता रहे हैं। एफआईआर दर्ज करने की बात उन्होंने कही है। देखिए उन्होंने क्या कहा है। अब ये मामला और गंभीर आज प्रकट हुआ है, जिसमें कि कुछ लोगों ने ये शिकायत की है कि उनको इस प्रकार की धमकी मिल रही है, वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इस संबंध में डीसीपी वेस्ट श्री संजीव त्यागी मौके पे हैं। जिन लोगों को धमकी मिली है या असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उनसे तहरीर प्राप्त करके एक एफआईआर दर्ज किया जा रहा है और जो लोग धमकी दे रहे हैं, जो वहाँ का माहौल ख़राब कर रहे हैं, उनके खिलाफ गैंगस्टर और एनएसए एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। किसी को माहौल बिगाड़ने का मौका नहीं दिया जाएगा और कानपुर का हर नागरिक जहां रहना चाहता है वहां पर रहने के लिए स्वतंत्र रहेगा। कोई किसी प्रकार का दबाव नहीं क्रिएट कर सकता। कानपुर के पुलिस कमिश्नर का बयान आपने देखा। इधर बड़ी खबर आगरा से। जीएसटी अधिकारियों को पकड़ने में आगरा पुलिस नाकाम है। विभाग में 43 लाख की लूट में वांटेड हैं दोनों अधिकारी। असिस्टेंट कमिश्नर अजय कुमार और सीडीओ शैलेंद्र कुमार फरार हैं। पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित कर रखा है। वाणिज्य कर अधिकारी का चालक और आरक्षी की गिरफ्तारी हो चुकी है। मथुरा के चांदी व्यापारी प्रदीप अग्रवाल से 43 लाख रुपए की लूट मामले में फरार चल रहे जीएसटी के दोनों अधिकारियों को पुलिस अभी तक नहीं पकड़ पाई है। और ऐसे में बड़ी खबर यह है कि जो सिपाही है संजीव, उसको पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। बीते रोज निजी चालक जो इन अधिकारियों का था उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन 25-25 हज़ार रुपये का इनाम घोषित करने के बाद भी आरोपी असिस्टेंट कमिश्नर अजय कुमार और कमर्शियल टैक्स ऑफिसर शैलेंद्र कुमार लगातार फरार चल रहा है। उसके निलंबन की कार्रवाई कर दी गई है। 30 अप्रैल को आगरा के इसी जीएसटी कार्यालय में प्रदीप अग्रवाल को लाकर उनको डरा धमकाकर 43 लाख रुपए की लूट करने का आरोप दोनों अधिकारियों पर लगा है। 30 अप्रैल को बिहार से चांदी के जेवरात बेच के मथुरा का व्यापारी जब एक्सप्रेसवे पर था, उसी दरमियान जीएसटी के अधिकारियों ने चेकिंग के नाम पर उसे रोका और उसको डराना धमकाना शुरू कर दिया और जेल भेजने के एवज में 43 लाख रुपए उससे लूट लिए। कुछ दिनों के शांत रहने के बाद जब इसने इसकी शिकायत तमाम बड़े उच्चाधिकारियों और जो स्थानीय जो कहा जाए जनप्रतिनिधियों से की, उसके बाद ये मामला सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचता है और वहां से जब जांच होती है तो उसमें ये दोनों जो आरोपी अधिकारी हैं वो सीधे उनका दोष पाया जाता है और थाना लोहा मंडी में लूट का मुकदमा लिखाया जाता है। इन दोनों अधिकारियों के साथ एक जो कहा जाए सिपाही है संजीव कुमार और जो उनका ड्राइवर है दिनेश, वो दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं, लेकिन 25-25 हज़ार रुपये का इनाम घोषित होने के बावजूद ये लगातार फरार चल रहे हैं। और ऐसे में जानकारी मिली है कि इन्होंने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र भी दिया है। लेकिन सवाल यही उठता है कि जीएसटी के ये अधिकारी जो राजस्व वृद्धि के लिए जो विभाग जाना जाता है, किस तरह से अपनी व्यक्तिगत वृद्धि के लिए उन्होंने कानून को ताक पर रखकर कहीं ना कहीं विभाग की छवि भी बड़े स्तर पर धूमिल की है। और अब पुलिस का पूरा जोर है कि जल्द से जल्द इन दोनों आरोपी अधिकारियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। अग्रवाल। एक बड़ी खबर हमारे पास है। सुल्तानपुर से भाजपा सांसद मेनका गांधी के खिलाफ वेटरनरी एसोसिएशन का प्रदर्शन हुआ है। जी हां, मेनका गांधी पर डॉक्टर से बदसलूकी का आरोप लग रहा है। कुत्ते के पैर के ऑपरेशन को लेकर मेनका ने डॉक्टर को फोन किया था। डॉक्टर से अभद्र भाषा में बातचीत करने का आरोप लग रहा है मेनका गांधी पर। भारतीय वेटरनरी एसोसिएशन ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री मोदी को मेनका के खिलाफ पत्र लिखा है और पत्र में मेनका पर पशु चिकित्सकों को धमकाने और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लग रहा है। बड़ी खबर।
हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए डॉक्टर यूसी शर्मा, अध्यक्ष वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के। डॉक्टर शर्मा, स्वागत आपका। क्या शिकायत है आप लोगों की? शिकायत ये है कि माननीय मेनका गांधी जी ने एक पशु चिकित्सक से जिस प्रकार का व्यवहार किया वो अशोभनीय है एक सांसद के द्वारा। अगर उनको कोई समस्या है तो राज्य पशु चिकित्सा परिषद में वो अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकती है, उसकी जांच होगी विधिवत भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम से। लेकिन एक पशु चिकित्सक से इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करना सभ्य समाज में ये ठीक नहीं है। और इसमें आज पूरे देश भर के पशु चिकित्सकों ने ब्लैक डे, मतलब आज हम लोगों ने काली पट्टी बांध के प्रदर्शन किया है। और हमने मांग की, प्रधानमंत्री जी से भी अनुरोध किया है कि मेनका गांधी जी लगातार 2-3 माह से हम लोग डॉक्टरों के साथ तो ठीक है, हमारे जो परिवार है, माता पिता, उनके बैकग्राउंड को लेके भी वो टिप्पणियां कर रही हैं कि हम लोग ऐसे परिवारों से आते हैं, प्रथम पीढ़ी में पढ़े हुए रहते हैं, हमारे वहाँ पर अनपढ़ हैं। ये बात एक सभ्य समाज में ठीक नहीं है, इसलिए हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। हमने बिल्कुल ठीक। सांसद महोदय ने क्या कहा डॉक्टर से फोन करके? देखिए, मैं आपको ऑडियो आप देख रहे हैं, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, उसमें वायरल हुआ है ऑडियो, आप देख सकते हैं। ऑडियो उनकी बातचीत एक डॉक्टर के साथ हो रही है, किस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया है ये आप लोग देख सकते हैं उसको, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। अब आप लोग आगे क्या करेंगे? ये आगे हमारा यही, हमने सबसे पहले चूंकि माननीय सांसद हैं और ये अपेक्षा की जाती है, हमने माननीय प्रधानमंत्री जी जो कि बिल्कुल इस मामले में सेंसिटिव हैं, जी, हमने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमने लोकसभा अध्यक्ष से कहा है कि लगातार हमने तथ्यों के साथ 2-3 माह से लगातार इसी प्रकार की अभद्र टिप्पणियां वो समाचार पत्रों के माध्यम से भी कर रही हैं। आपने देखा होगा कि हम लोग अनपढ़ परिवारों से आते हैं, गरीब है, हमारे पिता ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, हमारे परिवार भी व्यथित हैं। पूरे देश के जो पशु चिकित्सक हैं, हमारे परिवार को वेदना हुई है। हमारे क्या हम अगर किसान परिवार से आते हैं तो क्या हमारा कोई दोष है इसमें? जी, क्या हम लोग कोई अपराधी हैं? अगर हमारे पिता गरीब हैं या कोई पशु चिकित्सक किसी गरीब परिवार से आता है तो देश में गरीबों को रहने का अधिकार नहीं है क्या? उनको डॉक्टर बनने का अधिकार नहीं है क्या? ये हमारे पूरे सभ्य समाज में क्या अगर ऐसे सांसद और अच्छे पदों पर बैठे लोग इस प्रकार का व्यवहार करेंगे तो फिर क्या मैसेज जाएगा? सब फिर ऐसे ही सब लोग करने लगेंगे। तो मैं आशा करता हूँ भारत सरकार से, माननीय अध्यक्ष जी से, कि उनको इस बारे में समझाएं कि एक व्यवहार एक जिस प्रकार से होना चाहिए हम सबका, सभ्य समाज में वो व्यवहार होना। जो जहाँ तक बात है, अगर किसी पशु चिकित्सक ने कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया है ठीक, तो उसके लिए जो लॉ बना हुआ उसके आधार पर आप कार्रवाई कर सकते हैं, उसकी जांच होगी। इस प्रकार का अधिकार तो किसी को नहीं। डॉक्टर शर्मा, आपने अपनी बात यहाँ इस मंच पर रखी, अपनी तकलीफ, अपनी पीड़ा रखी, बहुत बहुत धन्यवाद इसका।